मैं एक सरकारी अस्पताल में नौकरी कर रही थी जब वहाँ का डॉक्टर रोज मुझे एक मरीज के पास नाइट ड्यूटी करने का कहता और बदले में 5,000 का नोट देता। मैं भी खुशी खुशी कर लेती, लेकिन डॉक्टर ने मरीज का चेहरा देखने से सख्ती से मना किया। एक दिन मैं कुरान पाक की तिलावत करके उठी तो सोचा मरीज पर भी फूंक दूं, क्योंकि वो डॉक्टर का अजीज था। और फिर मैंने भूले से उसके चेहरे से चादर हटा दी, लेकिन मेरी तो जान ही निकल गई जब बेहोश मरीज। मैं एक सरकारी अस्पताल में नर्स थी। वो गुज़िश्ता 4 सालों से वही नौकरी कर रही थी। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन गुज़िश्ता 1 साल से मैं अपने मैके में रह रही थी, क्योंकि ससुराल में नंदों और सास ने जीना हराम किया हुआ था। इसलिए मैं लड़ झगड़ कर अपने मैके आ गई, जहाँ ससुराल वाला हिसाब ही था। क्योंकि मेरी भाभियाँ नंदों से कम न थी, मैं कोशिश करती ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अस्पताल में गुजारूं, ताकि घर वालों से कम ही सामना हो। कुछ दिनों से एक नया डॉक्टर अस्पताल में बड़ा मशहूर रहा। कहा जाता था कि वो बहुत नेक और खुदा तरस इंसान है, गरीबों का बहुत अच्छे से इलाज करता है। उसका नाम डॉक्टर असफन था और वो स्किन का सर्जन था। मैं उससे पहली बार तब मिली जब एक ऑपरेशन में मुझे उसके साथ भेजा गया। डॉक्टर साहब ने वाकई बहुत ध्यान से ऑपरेशन किया, मरीज के घर वालों को तसल्ली दी। सरकारी अस्पतालों में भला ऐसे शाइस्ता मिजाज डॉक्टर कहाँ पाए जाते हैं। डॉक्टर से मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। अक्सर उसकी गैर मौजूदगी में मैं उसके सारे काम संभाल लेती थी। एक दिन मेरी भाभी से लड़ाई हो गई तो मैं आधी रात को घर से निकलकर अस्पताल आ गई। डॉक्टर ने मुझे हैरान होकर देखा। मैंने बहाना बना दिया कि मैं नाइट शिफ्ट करने आई हूँ। कहने लगा, अगर तुम आ गई हो तो चलो, मैं तुम्हें एक कमरे में छोड़ाऊँ, वहाँ एक मरीज को तुम्हारी ज़रूरत है। डॉक्टर मुझे लेकर एक कमरे में आ गया, जहाँ एक मरीज के ऊपर चादर तानी गई थी। मुझे डॉक्टर ने कहा, तुम अपनी नाइट शिफ्ट इस मरीज के पास पूरी करो, कोई इसके पास न जाए और ना ही तुम इसका चेहरा देखोगी। डॉक्टर ने जाते जाते मुझे 5,000 रुपये दे दिए। मैं हैरान होते हुए वो रुपये ले लिए। सुबह को डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम जाओ घर रेस्ट करो, रात को फिर से नाइट शिफ्ट है तुम्हारी। अगली रात फिर से डॉक्टर ने उस मरीज के कमरे में मुझे भेज दिया और 5,000 का नोट भी दिया। मैंने सोचा शायद ये मरीज डॉक्टर साहब का कोई अजीज है, जिसकी उन्हें इतनी परवाह है कि मुझे रोज 5,000 देते हैं। लेकिन साथ ही मैं कुछ कश्मकश का शिकार थी। ये क्यों कहा डॉक्टर ने कि उसकी शक्ल हरगिज ना देखूं। एक रात अचानक मरीज कराहने लगा। उसके मुंह पर चादर थी, इसलिए शायद सांस नहीं ले रहा था। मैंने उसके मुंह से चादर हटाने ही लगी थी कि उस वक्त डॉक्टर साहब आ गए और मेरा हाथ पकड़कर सख्ती से डांटा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मरीज के चेहरे की चादर नहीं हटानी। मैंने कहा कि उसे सांस नहीं आ रही। तो डॉक्टर ने कहा, तुम उसे नींद का इंजेक्शन लगा दो, मगर आज के बाद ये गलती नहीं करनी, वरना पैसों से भी जाओगी और नौकरी से भी। सुबह डॉक्टर आया तो मैं वापस चली गई, मगर मेरा मोबाइल इधर रह गया। मैं रास्ते से ही वापस पलट आई तो देखा डॉक्टर उस मरीज को अस्पताल के पीछे बने एक प्राइवेट क्लिनिक की तरफ ले जा रहा था। मेरे लिए हैरानी वाली बात थी, खैर मैंने नोटिस न किया। अगले दिन मैं जानबूझकर अस्पताल रुक गई। आज भी वही देखा कि डॉक्टर सुबह मरीज को अपने क्लिनिक ले जाते हैं और रात को उसकी देखभाल के लिए मुझे छोड़ जाते हैं। मैं इस सारे मामले में चुप रही। मुझे बहुत कुछ मशकूक लग रहा था। अगले दिन मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी तो सोचा कि आज अस्पताल में डॉक्टर साहब नहीं है, मैं उसके चेहरे पर भी फूंक मार देती हूँ। जो ही मैंने उसके चेहरे से चादर खींची तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई और मैं बेसाख्ता चीख पड़ी, क्योंकि वो चेहरा किसी और का नहीं, मेरे शोहर का था और उसके चेहरे की दाईं तरफ बुरी तरह झुलस गई थी। 1 साल के बाद मैंने उसे देखा था और इस हालत में मैं देखकर हक्का बक्का रह गई। वो बेहोश था। मैंने पानी छिड़का और इंजेक्शन लगाया तो वो होश में आ गया। होश में आते ही उसने जो बताया मैं सुनकर दंग रह गई। उसने बताया कि कुछ रोज पहले उसको स्किन पर एलर्जी हुई और डॉक्टर असफन के पास गया, मगर उसको क्या इल्म था कि वो डॉक्टर के रूप में हैवान है। उसने अपने नत नए तजर्बात किए और मेरा चेहरा खराब कर दिया। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता था और सुबह उस पर तजर्बात करता था, रात को इधर छोड़ देता ताकि उस पर कोई शक न करे। मैंने ये सारी हकीकत अस्पताल के सीनियर डॉक्टर को बताई। सुबह जब वो डॉक्टर मेरे शोहर को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में ले गया तो हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे शोहर से पहले भी न जाने कितने लोगों पर वो नई रिसर्च आजमा चुका था। डॉक्टर असफन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मैं अपने शोहर की खातिर ससुराल वापस आ गई। डॉक्टर असफन के रोज के 5,000 देने से मेरा 50,000 इकट्ठा हो गया था। मैंने उन पैसों से शोहर की सर्जरी करवाई और वो ठीक हो गया।